मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट। तो स्टार्टिंग होती है हमारी मॉर्निंग से। आप देख सकते हैं मैं कितना सुबह में उठती हूँ। उठना इसलिए पड़ता है ना कि बच्चों की ना कभी कभी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ना धनिया का पानी रखा हुआ था, लेकिन बच्चों की डिमांड को पूरा करने की वजह से ना अभी मैं इसे नहीं पीऊँगी। जब इन लोगों का लंच हो जाएगा उसके बाद मैं पीऊँगी। अभी मैं जल्दी से लग जाती हूँ इन लोगों का लंच बनाने के लिए। तो आलू का पराठा बनाना था, बच्चों का डिमांड था और उसमें आप समझ सकते हैं कितना देर होता है। उठी थी मैं अंधेरे में और यहाँ देखिए आलू का पराठा तैयार करते करते लाइट भी हो गया है, यानी कि 7 बजने वाला ही है। अभी वो ऐसे 7 बजा नहीं है, तो बच्चों के लिए जल्दी से कर देंगे और ये मैं भी खाऊंगी, हस्बैंड भी खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ। 32 बार में मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ चबा कर खाती हूँ। इसीलिए मैं आप लोग से भी बोलती हूँ कि सब कुछ खाएं, लेकिन अच्छे से 32 बार हर एक बाइट को चबा चबा कर खाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि भाई मेरा कहना यही है ना कि हमें ना अपना मन नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मन मारना चाहिए। क्योंकि खाने के लिए ही तो हम लोग जीते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो ही नहीं हो पाया तो फिर जीने का मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए खाएं, लेकिन हाँ हर निवाले को 32 बार चबा कर खाएं। बच्चे चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद गर्म पानी में जो धनिया का पानी, चाय नहीं, धनिया का पानी पीने के बाद मैं आ गई थी अपना एक्सरसाइज करने। और पहले ना फ्रेंड, जब गर्मियों का टाइम में ना बच्चों का स्कूल जब मॉर्निंग में हुआ करता था ना, उस वक्त बहुत अच्छा था। हम और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों ना चले जाते थे स्टेडियम में। वहीं पर मैं 2-3 चक्कर मार लेती थी। उसके अनुसार 2-3 किलोमीटर मेरा हो जाता था, 3 से 4 किलोमीटर हो जाता था चलना। वो ना बहुत अच्छा लगता था। घर में उतना कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोलता है ना समय के अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। तो अभी समय नहीं मिल पाता है, तो जैसे समय मुझे मिलता है ना उसी के अनुसार हम कर लेते हैं। घर में जगह है नहीं है, जितना है उतना में ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि भाई करना है, हमें फिट रहना है, तो नाकुर नुकुर करने से तो चलेगा नहीं। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद ना फ्रेंड फिर राशन आया था, तो मुझे राशन भी रखना था। वैसे ना राशन तो रात में ही आ गया था, लेकिन मैं इसे सुबह में रखी थी, क्योंकि सुबह में ना मुझे अच्छे से टाइम मिल जाता है और अभी ही करना अच्छा लगता है। रात में मैं उतना नहीं करती हूँ। तो राशन रखने के बाद ही मैं अपना घर समेट रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, आटा वगैरह रखने के बाद ना थोड़ा सा गर्दा बैठ जाता है, इसीलिए मैं अभी ही रखना पसंद करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ ज़बरदस्त होंगे। तो बहुत सारा काम था आज। बहुत सारा काम करने के बाद नहा धोआ कर मैं पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है। अब जा रही थी मैं नाश्ता करने के लिए। तो आज ना बहुत काफ़ी देर हो गया है और बिना आप लोगों के साथ ना बात किए मेरा मन भी नहीं मानता है। तो 1 सेकेंड रुक। तो भाई कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो जब तक मैं आप लोगों से बात ना कर लूँ ना तो मुझे चैन नहीं मिलता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, काफ़ी देर हो रहा है मुझे ना। अभी सब्जी बनाना है, क्योंकि ना हस्बैंड मेरे खाने के लिए आते हैं पर डे। उनको छुट्टी मिलता है ना, तो सामने ही ऑफिस है तो वो चले आते हैं। और सिर्फ दाल चावल बना है, अभी तक सब्ज़ी नहीं बना है। लेकिन मैं सोची कि नहीं, चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। तो जैसे आप लोग पूछते हैं ना, हमेशा रूटीन पूछते हो, तो मैं बता दूं कि देखिए अभी मैं जैसे कि ये फ्रूट लेकर बैठी है। एक एप्पल है, थोड़ा सा, मतलब समझ लीजिए 1 उंगली के बराबर मैंने गाजर ले लिया है। इसे मैं क्या करूँगी ना, अभी जैसे कि मुझे कपड़ा भी सुखाना है, डालने जाना है, तो इसे क्या करूँगी ना, एक मैं लूँगी और अपने मुंह में चबाते चबाते भी रहूँगी और काम भी करूँगी। तो मेरे साथ ना यही होता है, क्योंकि अभी कोई है नहीं। देखिए मैं घर में अकेले हूँ, मेरी सास अभी है नहीं, कोई हाउस हेल्पर भी नहीं है मेरे पास कि हाँ चलो वो भी कर रही हैं मैं भी कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अकेले ही सब कुछ करना रहता है। तो मैं ना इसी तरीके से करती हूँ। तो फ्रेंड बहुतों को ना कब्ज़ की प्रॉब्लम भी होती है, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता था। तो मैं नोटिस की कि क्यों ऐसा हो रहा। तो बहुतों को पानी पीने से भी होता है, तो मेरे साथ भी होता था। तो मैं ना जो गर्म पानी पी रही थी ना, उसे मैं रात में ना सिर्फ गुनगुना करके पीती हूँ। तो देखिए आप लोग के साथ भी अगर गर्म पानी ना पीकर ना रात में गुनगुना पानी एकदम हल्का सा, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है ना, तो उसका ठंडक मार दिए, उस तरीके से करेंगे ना तो शायद आपका वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए।
तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम ना उस तरीके से मैं गुनगुना पानी पी ना फ्रेंड, तो मेरे साथ तो वो चीज़ दूर हो गया है। आप भी कर देखें। और बहुत सारा आसन भी आता है, मतलब उस तरीके से, जैसे कैसे मैं बताऊँ, जैसे हम लोग बिना पीढ़ा का कैसे बैठते हैं उस तरीके से आप बैठे, उससे भी देखिए, उससे भी होता है। बैठते हैं ना हम लोग में, तो बिहारी में बोला जाता है चुके मुके बैठना, उस तरीके से आप बैठने का कोशिश करें, देखिएगा उससे भी ना प्रेशर आता है। तो यही सब करें, मैं किया करती थी ये सब, तो मेरा वो प्रॉब्लम ना ठीक हो गया है। तो चलिए आज इतना ही, बहुत काम है, अभी साग बनाना है मुझे, तो इसे खा लेते हैं और कपड़ा डाल कर आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। और थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। आप लोग जब कमेंट करती है ना तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही आप लोग हमेशा मुझे कमेंट करते रहिए, कोशिश करूँगी मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। भगवान मुझे दे इतना सद्बुद्धि दे कि मैं आपके प्रॉब्लम को, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। वैसे मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, या फिर डाइटिशियन तो मैं हूँ नहीं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैं अपना वेट लॉस की हूँ ना, मैं चाहती हूँ वही सारा चीज़ ना मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो डेली ब्लॉग पर है, तो डेली ब्लॉग पर है, तो मैं जैसे की हूँ ना उस तरीके से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड बस इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखें। 32 बार करे करे करे, मैं हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, करिए, होगा, होता है, प्रॉब्लम होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन हाँ, मेरे में था कि मुझे करना है, मीन्स करना है। पता नहीं क्यों अंदर से मेरे साथ लगा ना कि ये चीज़ हो जाएगा और ये होगा। तो मैं एक दिन भी एब्सेंट नहीं की थी। जब से मैं 1 जनवरी से ना, मैं एक दिन भी मिस नहीं की थी इस चीज़ को। मैं सॉल्ट फ्री डे भी करती थी। हालांकि बहुत लोग बहुत कुछ लेते हैं, बहुत लोग डिटॉक्स वाटर लेते हैं, अजवाइन का, मेथी का, ये सब पानी लेते हैं। मैं कुछ नहीं ली थी, सिंपल जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना, मैं वही सब की थी बस। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, मैं बहुत बड़बड़ करती हूँ, इसीलिए मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं तुम बहुत बात करती हो। अभी आ जाएंगे तो बहुत सुनाएंगे। तो चलिए बिना बात किए हुए जल्दी से इसे कर लेते हैं फिनिश, उसके बाद फिर और सारा काम है, तो फिर मैं आप लोगों से आगे वीडियो में मिलती हूँ और अपनी डेली लाइफ हमेशा ऐसे ही शेयर करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मैं साग लेकर बैठ गई थी, और मुझे पता नहीं क्यों ना आज थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। स्वेटर पहनने के बाद गर्मी लग रहा था, ऐसे ठंडा ही लग रहा था। यहाँ मैं बना रही थी पालक, और पालक जो होता है ना बहुत अच्छा चीज़ होता है, ऐसे कैल्शियम प्रोटीन सब रहता है। तो ठंडी के दिन में ये मिलती है ना, इसे आप लोग ज़रूर अपने खाने में जितना हो सके ना इसे यूज़ करें। अगर इसका हम लोग ना जूस बना कर पिए ना तो वो तो और फ़ायदा करता है। जैसे कि बहुत को पिंपल वगैरह होता है ना, तो वो सब के लिए भी ना ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और ऐसे भी पालक तो आप जानते ही हैं कि इसमें कितना कुछ भरपूर मात्रा में अच्छा चीज़ ही भरा हुआ रहता है। वैसे बहुत कुछ रहता है, मैं उतना जानती नहीं हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं फ्रेंड इसी तरीके से बनाती हूँ, नमक डालकर ना, जो साग का पानी रहता है उसी में मैं साग को सुखा लेती हूँ। उसके बाद फिर लहसुन मिर्चा दे करके इसे मैं फिर छौंक देती हूँ। तो फ्रेंड आज का खाना लग चुका है, आप देख सकते हैं। ये है मेरी हस्बैंड की थाली, ये है मेरी थाली, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चावल है, साग है, आलू गोभी की सब्जी है, 1 कटोरी दाल है, और ये बैगन आलू की सब्जी है। और यहाँ है सलाद, जिसमें सिर्फ सब कुछ है, खीरा, गाजर, चुकंदर, प्याज, लेकिन नमक, चाट मसाला ये सब कुछ नहीं है इसमें। हस्बैंड भी थोड़ा सा लेंगे, बाद बाकी का मैं ही खाऊंगी। इतना खाते खाते मेरी बेटी भी आ जाएगी, तो वो भी खा लेती है मेरे साथ में ही। तो चलिए खा लेते हैं। तो फ्रेंड खाना लग गया है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। वैसे ना अभी मैं एडिट कर रही थी ना फ्रेंड, तो देख रही थी कि मेरे थाली में ना ढेर सारा चावल लग रहा था। वैसे उतना था नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि मैं कितना सा चावल ली हूँ, और उसके साथ सैलेड है। मैं ना अक्सर इसी तरीके से ना चावल के साथ ना अधिकतर मैं इसी तरीके का सैलेड काटती हूँ। रोटी के साथ जो होता है ना वो गोल गोल टाइप का काट देती हूँ। कभी कभी मैं गोटा ही लेकर बैठ जाती हूँ, मतलब जब जो मेरा मन करता है उसके अनुसार। तो आप लोग को भी ना इसी तरीके से चावल खाना है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं ना कि मैं भी चावल नहीं छोड़ पाती हूँ, मेरे से भी नहीं होता है, मुझे भी ना एक टाइम चावल चाहिए ही होता है। तो फ्रेंड आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि चावल हम नहीं खा सकते हैं। 32 बार में ज़रूर खा सकते हैं, सब कुछ 32 बार में खा सकते हैं। आप देखें ना, मैं भी चावल खाई, और मैं तो बिल्कुल बिना चावल का नहीं रह पाती है। बहुत लोग होते हैं ना कि ब्राउन राइस का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लोग मिडिल क्लास
क्लास फैमिली है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि 2-2 चावल बनाएं। इससे गैस भी वेस्ट होता है, सब कुछ होता है। हम लोग गृहिणी लोग सब सोच समझ कर करते हैं। तो मैं ना वाइट ही चावल खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्वांटिटी मेरी कम हो गई है, क्योंकि क्या होता है ना 32 बार जब जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो रोटी की भी क्वांटिटी कम हो गई है। आप लोग खुद नोटिस करते होंगे। चावल खा रहे हैं तो चावल की भी क्वांटिटी है ना ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि सैलेड जो होता है ना हम लोग ढेर सारा रख लेते हैं। तो इसी की वजह से नहीं है, जब कम हो जाता है ना तो अच्छा हमारे लिए ही है कि चावल भी कम हो गया, हमारे में उतना मोटापा भी नहीं फैलाएगा और मन भी भरा हुआ रहेगा। ऐसा मन बिल्कुल नहीं, जो होता है ना लालचना, वो नहीं होगा कि हाय चावल मिल जाता। क्योंकि होता है, हमें लगता है ना कुछ भी स्पेशल बनता है तो मेरा भी मन करता है कि चावल ही हो, रोटी ना हो। दूसरे साइड क्या होता है ना फ्रेंड कि खाने के बाद ना मैं बिल्कुल भी ना सोती हूँ ना बैठती हूँ, तुरंत ही ना मैं अपने घर के जो काम रहता है ना उसे कर लेती हूँ। जैसे कि हमारे में ना जूठा नहीं रखते हैं, तुरंत का तुरंत पोंछ लेते हैं। तो जैसे ही खाकर उठती हूँ ना उतना दूर मैं पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद फिर झाड़ू जो शाम का होता है ना उसी वक्त लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं ना हस्बैंड बाहर जाते हैं ना उसके बाद फिर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो कभी कभी वो चले जाते हैं उसके बाद लगाती हूँ, कभी उनके रहते हुए भी लगा लेती हूँ। कभी होता है ना, कभी जल्दी चले जाते हैं, कभी देर से जाते हैं, तो जैसे करते हैं ना उसी के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो किचन का काम रहता है, जैसे कि स्लैब हुआ, गैस हुआ, सब कुछ जो पोंछना ओछना रहता है, अभी ही पूरा किचन को ना शाम के लिए पूरा एकदम फाइनल करके रख देती हूँ मैं। क्योंकि ये जो 1-1.5 घंटे का जो वक्त होता है ना वो मैं अपने आप को देती हूँ। जैसे कि जो भी हुआ, आधे घंटे का वॉक हुआ, फिर एडिट करना हुआ वीडियो वगैरह, इसीलिए सब कुछ मैं कर लेती हूँ। अभी मेरे बच्चे नहीं आए हुए थे, मैं जब सारा काम काज कर लेती हूँ ना तब मेरे दोनों नटखट बच्चे लोग आते हैं, फिर उन्हें भी मैं खाना दे देती हूँ। क्योंकि आजकल पता नहीं वो लोग आते के साथ खाने लगते हैं, बहुत खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो लोग खा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ना मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। फिर कल मैं मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।